हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो था वो सिमेट्री लाइन वाला था। मॉडल पेपर के अंदर मैं आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो सवाल रिपीट करके बता देता हूँ, जिसमें आपने सिमेट्री लाइन बनानी थी फॉर ए लेटर के लिए सिमेट्री लाइन बनानी थी। सबसे मसला सिमेट्री लाइन तो हर कोई बना लेगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला इसके ऑर्डर एंड रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर और एंगल निकालने में हो रहा था। ये चीज़ ऐसी है जो कि आप लोगों के लिए नहीं थी, कि भाई ऑर्डर क्या होता है और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, एंगल और ऑर्डर के अंदर क्या फ़र्क होता है। मतलब अगर ए है, ए में जो है वो हमेशा एक सिमेट्री लाइन, अगर हम उसका 360 मुकम्मल करें, रोटेशनल का मतलब होता है 360, अगर हम उसका 360 मुकम्मल करते हैं तो उसके अंदर जितनी सिमेट्री लाइंस का ऑर्डर्स आते हैं उसको हम जो है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कहते हैं। और जो है उसके बाद उसी को जब हम एंगल में करते हैं तो 360 से डिवाइड दे देते हैं। मीन्स अगर आपके पास ए है तो ए में सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइंस आती है जो इसको हाफ बनाती है, तो इसके अंदर जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। और इसके अंदर जो एंगल निकालेंगे, एंगल का रोटेशनल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय ऑर्डर। 360 एज इट इज़ रहेगा, ऑर्डर की जगह 1 आ जाएगा। 360 को डिवाइड बाय 1 देंगे तो 360 को डिवाइड बाय 1 देने से 360 एज इट इज़ रहता है, तो यहाँ पे 360 एज इट इज़ रहेगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए का तो आंसर आ गया। अब इसका जो है वो बी क्वेश्चन था। बी में क्या लिखा हुआ है, बी के अंदर वो कह रहा है इन अ क्लास 45% ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स आपके पास जो हैं, ये पार्ट बी करवा रहा हूँ मैं, गर्ल्स आपके पास जो हैं वो 45% है, सही है। एंड देन इफ़ देयर आर 27 बॉयज़, इफ़ देयर आर बॉयज़ जो है वो परसेंटेज में नहीं दिए अभी भी, बॉयज़ टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, एक दफ़ा मैं सवाल ये चेक कर लूँ। हाँ, इफ़ देयर आर 27 बॉयज़, तो अब हमारे पास जो है 45 गर्ल्स हैं, तो मतलब हमारे पास 45 गर्ल्स हैं और बॉयज़ 27, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो जो ये बॉयज़ हैं वो कितने परसेंटेज होंगे, वो 55% होंगे। अगर हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर एक गर्ल है और बॉयज़ हैं, तो उसमें गर्ल्स की तादाद 45% है, तो बॉयज़ की तादाद कितनी बचेगी, 55%। इसका निकालने का भी तरीका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बॉयज़ के निकालेंगे, 100% को माइनस कर दें गर्ल्स की परसेंटेज से, तो जब 100 को माइनस करेंगे 45 से तो आपके पास 55 ही आ रहा होगा। तो ये तो बॉयज़ की परसेंटेज आ गई, कि कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसके अंदर। अब जो है 55 में परसेंटेज में टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ 27 है। अब टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, इसका जो तरीक़ेकार है वो पहले तो हम जो है टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले निकाल लेते हैं।